नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हर्ष हसीन और मेरे साथ हैं पंडित जगेंद्र प्रसाद कुकरेती। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2013 के अंदर केदारनाथ के अंदर खासकर उत्तराखंड का जिन जो आपदा आई थी वो पूरे देश का दुनिया भर के अंदर मशहूर हो गई थी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जानो माल की हानि पहुंची थी। लेकिन अभी जो आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है तो आज ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो ग्लेशियर्स है कहीं ना कहीं वो फटा है और उसमें भी कई जाने गई हैं। अभी तक का जो अपडेट हमारे पास है, मेरे साथ जगेंद्र प्रसाद कुकरेती हैं। जानते हैं कि इनका ग्रह नक्षत्रों से क्या ताल्लुक है, इनका ग्रह नक्षत्रों से कैसा देखा जा रहा है कि क्या ग्रह नक्षत्र अपनी जगह बदल रहे हैं उस वजह से आपदा आती हैं या फिर इसका और कोई कारण है। ज्योतिष क्या कहता है इसके? देखिए, इस विषय का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनमें हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ी खोज करके उसको संसार के कल्याण के लिए उन्होंने दिया है। लेकिन इसे हम अपना दुर्भाग्य ही समझेंगे कि हम उसको ठीक प्रकार से उसका अध्ययन नहीं कर पाए और हमने उसका ठीक प्रकार से रिसर्च नहीं किया। ज्योतिष के अंदर कई प्रकार के योग हैं, उसमें द्विग्रही योग, सामान्यता किस ग्रह के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ऐसे योग, त्रिग्रही योग, चतुर्थ ग्रही योग, पंचग्रही योग, इस तरह के जो है ना कई प्रकार के योग हैं। और उनका योगों का एक अलग अलग क्या उनका फल है वो भी ज्योतिष के अंदर बताया गया है। और मैं समझता हूँ कि उन ऋषियों ने हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा करी है इस बात की कि इतना उन्होंने रिसर्च करने के बाद हम लोगों के कल्याण के लिए इस विद्या को दिया। तो मैं तो उनको कोटि कोटि से नमन करता हूँ। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया इस बारे में कि इन ग्रहों का क्या वो होता है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ आजकल मकर राशि में पंचग्रही योग चल रहा है और अभी लगभग 11 तारीख के आसपास ये खड ग्रही जो है ना योग बन जाएगा। तो इसके विषय में हमारे यहाँ ऋषियों ने एक बड़ा ही सटीक वो दिया है। खडक विग्रह धवंती समस्त भूपाल, अर्थात जब भी 5 या 6 ग्रह एक साथ होते हैं तब अंतर्राष्ट्रीय जगत में उथल पुथल एवं क्षोभ का कारण बनते हैं। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा। दूसरे उसमें उन्होंने बताया है कि गुरु शुक्रो यदेकस्तो नर युद्धम तथा भवेत, अकाले व भवेद वृष्टि जगत्याम नात्र संशय। स्पष्ट तरीके से उन्होंने इस बारे में कहा है। आप देखें कि इस समय जो पंचग्रही योग चल रहा है इसमें चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, धार्मिक तौर पर हो, इन सब में एक अस्थिरता बनी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो है ना प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारा अब ये कुछ दिनों के बाद में लगभग 13-14 तारीख के बाद इसमें से सूर्य देव अलग हो जाएंगे और ऐसे ही जो है ना तुम्हारा जो है करीब 20 तारीख के पास में शुक्र इनसे अलग हो जाएगा। तो फिर थोड़ा संभावना है कि थोड़ी स्थिति सामान्यतया हो जाएगी। अच्छा, जो ग्लेशियर की बात की जा रही है, जो ग्लेशियर के अंदर इतना बड़ा पैंडमिक अभी कोरोना चल रहा है, धीरे धीरे से समाप्ति भी होता जा रहा है। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि अप्रैल तक जो है कोरोना पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो जाएगा। जी जी। तो क्या लगता है आपको? नहीं, ये मैंने कहा ना कि अब जैसे जैसे ग्रह इन राशियों में से मकर राशि से निकलते जाएंगे तो सामान्य स्थिति बनती चली जाएगी। क्योंकि एक घर के अंदर जब नाना विचारों के लोग बैठते हैं, नाना दृष्टिकोण के लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर तो स्वयं ही एक द्वंद्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे तो हम वैसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जो हमारे धाम हैं जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ख़ासकर जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलिया शरीफ भी यहाँ पर मौजूद है और देवभूमि के नाम से पूरे विश्व के अंदर मशहूर उत्तराखंड है। सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में एंट्री की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कलिया शरीफ पड़ता है। फिर गंगा की बात करें तो हरिद्वार में गंगा है जो बहुत बड़ा एक दुनिया के अंदर एक आस्था का परिवेश, जो खासकर सनातन धर्म के अंदर गंगा की बहुत बड़ी परिभाषा है कि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता जब तक गंगा का उस सनातन धर्म में जब जल का प्रभाव नहीं कर पाते तब तक इस मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता, ये माना जाता है। इसी तरह से जैसे ग्लेशियर की बात की जा रही है, 2013 के अंदर जिस तरह की आपदा आई थी केदारनाथ के अंदर, और अब ये इस तरह का ग्लेशियर
तो क्या मानते हैं कि जो हम लोग जो आस्था के प्रति जो किसी दर्शन के लिए कहीं पर जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में ये रहता है कि किसी पिकनिक पे जा रहे हैं और वो जो आस्था होनी चाहिए जिस तरह पहले जाया करते थे बड़ी मुश्किलों में से, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, आप कोई से धर्म उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक पिकनिक स्पॉट भी बनता जा रहा है सब धर्म स्थल जो है। तो क्या लगता है कि ये आपदा उसका संकेत है? निश्चित रूप से आप ये समझिए कि हम अपने धर्म स्थलों का यदि दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका हमें भुगतना भी पड़ेगा अवश्य। तो इसलिए मेरा तो सब लोगों से यही विनती है कि अपने धार्मिक स्थलों को एक धार्मिक तरीके से रखें, वहाँ पर जो है ना पापाचार न करें, वहाँ पर जो है ना प्रदूषण न फैलाएं। इसके साथ साथ और भी जो नाना प्रकार के जो कर्म जो लोग वहाँ पर करते रहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि उनको स्पिरिचुअल तरीके से, वहाँ आध्यात्म तरीके से जाएं और वहाँ खोजने का प्रयास करें। आपको वहाँ पर खोजने से यदि आप अपना कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप एकांत में बैठे, निश्चित रूप से प्रकृति आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी देगी। हमारे जो तपोभूमि है, जो ऋषियों की भूमि है, इसको ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है, देवभूमि भी कहा जाता है। तो यदि हम अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, लोगों को ये चाहिए कि ऐसी भूमि में जा कर के जो अनसुलझे प्रश्न हैं वहाँ बैठ कर के ध्यान लगा कर के यदि वो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति उनके उत्तर देंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वहाँ जा कर के इस प्रकार का वातावरण न बने जिससे प्रकृति हमारे ऊपर कुपित हो जाए। चलिए एक सवाल और आपसे ले लेते हैं कि जो राशियों का जो ग्रहों के अंदर अभी बदलाव देखा जा रहे थे, कौन सी राशि पर कितना प्रभाव डालेंगे ग्रह? ये सामान्यतः एक वैसी गणना है कि मैंने पहले भी बताया था कि चतुर्थ अष्टम द्वादश जब कोई किसी राशि से ग्रह चले जाते हैं तो उनको खास करके नुकसान होता है। तो एक वो गणना होती है, इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी कौन सी राशि में कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है जिससे कि विचलित हो रहे हैं जो लोग? ये जैसे मकर राशि है, मकर राशि पर तो इस समय पंचग्रही योग चल ही रहा है, अभी 1-2 दिन के बाद खटग्रही हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा कुंभ राशि है और धनु राशि है, इस समय वो बहुत प्रभावित है। अच्छा, ये जो प्रभाव डाल रहे हैं इनसे कैसे बचाव होगा? क्या किया जाए? इस तरह का कोई मंत्र है जिसका जाप किया जाए, या कोई ऐसी चीज़ है जैसे राहु की बात करते हैं तो मछली को जो मछली होते हैं उनको दाना खिलाना, या फिर जो पक्षी होते हैं उनको दान करना और कुछ चीज़ें खिलाना, ये सब ग्रहों की चाल होती है। इसमें किस तरह से बचाव किया जाए? ग्रह का अर्थ समय से है। ग्रह कोई ऐसा नहीं कि जिससे कि जो है ना तुम्हारा कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा या कोई ऐसा। ग्रह का अर्थ होता है समय। हमें अपने समय को काटने के लिए अगर हमें लगता है कि हमारा समय इस समय विपरीत चल रहा है तो उस समय हमारे को अपने शांत चित्त हो जाना चाहिए। और विपत्ति धैर्य मता विवेक समय, विपत्ति के समय तो मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए, वही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। अच्छा, ये कितना बड़ा जो अभी जो ये फ्लड आया है इसका क्या नुकसान हो सकता है? कि ग्रहों के अंदर जो ग्रह हैं अपनी चाल बदल रहे हैं तो इस तरह की जो आपदाएं आ रही हैं? ये मैंने बताया कुछ दिनों के बाद में औसतन जैसे इसमें से सूर्य भगवान मकर राशि में से निकलेंगे 14 तारीख के आसपास, तो इसके बाद ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, आखिरी सवाल मेरा यही है दर्शकों के लिए, क्या आप अपनी तरफ से क्या टिप देना चाहेंगे उनको, दर्शकों को, जो लोग अभी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, या फिर पढ़ाई की बात कर लीजिए, या फिर कोरोना से कोई बीमार हो गया है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से वो पूजा अर्चना करें या कौन से मंत्र का जाप करें? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मेरा दृष्टिकोण है और मेरी सोच है या मेरा अध्यात्म कह लीजिए कि ये जो बीमारी आई थी ये चंद्रमा और बुध की वजह से आई थी। क्योंकि इस समय संवत्सर के जो राजा थे वो बुध थे। कमज़ोर होने की वजह से आती है। हाँ, कमज़ोर होने की वजह से जब विपरीतता हो जाती है किसी साल में, और जिस समय वो संवत्सर आरंभ हुआ था उस समय लग्न को शनि और मंगल देख रहा था। तो मैंने कहा था कि ये दोनों विस्फोटक ग्रह हैं और उसी की वजह से पूरे विश्व के अंदर एक अस्थिरता बन गई। और साथ ही जो पूरे संवत्सर का जो संचालन करने वाले ग्रह थे वो भी विपरीत थे, इसलिए इस तरह का वातावरण बन गया। अब ये जैसे ही चेंज होगा अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। पर मैं ये कहूँगा कि इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक कर्म कैसे भी, जो हमारे यहाँ तो नवधा भक्ति बताई गई है, जो जिस चीज़ को मानता है उसी तरीके से उस पर पूर्ण आस्था रख करके प्रभु का यदि चिंतन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। हाँ जी। ये थे हमारे साथ जगेंद्र प्रसाद कुकरी थे, जिन्होंने बताया कि ग्रहों की चाल जैसे बदल दिए, स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हलचल पैदा हो जाती है। इसी तरह से पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही थी, उसके अंदर भी देखा है। तो पंडित जी से हमने पहले भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था अप्रैल तक इस पूर्ण तरीके से समाप्त होने की संभावनाएँ थी, और वो धीरे धीरे दिख भी रहा है, ग्राउंड के ऊपर दिख रहा है कि कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। इसी तरह से जिस तरह फ्लड की बात आज उत्तराखंड के अंदर की जा रही है,
इससे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने भी बहुत अच्छी मुस्तैदी दिखाते हुए रुड़की शहर ज़िला हरिद्वार। अब सबसे बड़ी बात थी कुंभ के जो है कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा पर्व है कुंभ का, महाकुंभ चल रहा है और कहीं ना कहीं दूर देश के और देश प्रदेश के लोग वहाँ पर आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी संकेत थे कि ये फ्लड की वजह से पानी का स्तर, जल का स्तर बढ़ सकता था। उसके बचाव के लिए भी पूरे इंतजामात किए गए हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मेरे साथ थे पंडित जगेंद्र प्रसाद कुकरेती। मैं हर्ष सिंह। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, धन्यवाद।